हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सूर्य को ट्रिपलेस इन द टेरेस। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मून राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग अगली एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे 72 घंटे से 4 से 5 दिन तक आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा जो आपके पार्टनर हैं उनके आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या सोचते हैं। फिर देखते हैं आप इस रिश्ते को लेकर क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, आपके अपने पार्टनर के प्रति फीलिंग्स क्या है, और वो अगले 72 आवर्स में आपके पार्टनर इसमें क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। 9 ऑफ कप्स, 7 of Pentacles and the Hermit, and bottom of the deck Knight of Wands। तो लिब्रा जो आपके पार्टनर है इस रिश्ते में जो अभी इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई करार नहीं, कोई ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा। प्यार प्रेम है लेकिन ये ठहराव नहीं दिखाई दे रहा है। आना जाना इस रिश्ते में लगा हुआ है। तो वो अभी इस रिश्ते को लेकर इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं, कामयाब बनाना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है। हालांकि वो वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब आप इस रिश्ते की तरफ बढ़ेंगे और कब इस रिश्ते को सही करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो बेसब्री से आपका वेट और इंतजार करना चाहते हैं। तो और उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अगर वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को करेंगे, हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें लोगों से किनारा क्यों ना करना पड़े, तो वो इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते के इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। जब वो अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो तब धीरे धीरे करके उन्हें लग रहा है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो उनकी दिली तमन्ना है, जो उनकी मनोकामना है, वो उनकी विश फुलफिल हो सके, उनकी दिली तमन्ना पूरी हो सके। तो अभी फिलहाल के लिए वो हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं, या फिर वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि वो लंबे समय से उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वेट और इंतजार कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पार्टनर को चाहिए कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े और इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाए। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए या इस रिश्ते के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। King of Wands, the Tower, and 9 of Pentacles, and bottom of the deck Page of Pentacles। तो लिब्रा आप भी वही चीज महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता काफी अच्छा जा रहा था, काफी स्ट्रॉन्ग और मजबूत दिखाई दे रहा था। तो अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि रिश्ता या तो जो बन चुका था, बनते बनते डाइवोर्स की स्थिति आ गई, रिश्ता खराब होने की पोजीशन पर आ गया, या जो लव रिलेशन में थे, जिन्होंने शादी ही नहीं की थी, तो उनका रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो गया। तो यहाँ कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि सब कुछ अच्छा जा रहा है, लेकिन कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती, सिचुएशन ऐसी हो जाती कि ना चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है। यहाँ आपके जो चक्रास है वो इम्बैलेंस्ड दिखाई दिए। जब तक वो चक्रास बैलेंस नहीं होंगे, हील और मेडिटेशन नहीं करेंगे, तब तक चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। तो आप भी फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि आपको जब तक आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड है,
आपका साथ नहीं देते, समय आपका साथ नहीं देता, वक्त आपका साथ नहीं देता, तब तक आपको सिंगल रहते हुए अपना क्योंकि आप अभी भी इस रिश्ते से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं। आप इस रिश्ते को में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते। तो इसलिए आपको लग रहा है कि पहले आप सिंगल रहते हुए अपने आप को स्टेबल करेंगे, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। क्योंकि अगर आप खुद स्टेबल होंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो धीरे धीरे करके आप एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। फिर से इस रिश्ते में खुशियां आएंगी। ये बॉटम ऑफ द डेक बता रहा कि यहाँ कहीं ना कहीं एज डिफरेंस भी दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई बंदा इसमें डाइवोर्स ही रहा हो, विडो या विडोवर रहा हो, और एक बंदा बिल्कुल इमैच्योर है, यानी कि बिल्कुल कुंवारा है। तो इस तरह की भी स्थिति इसमें दिखाई दे रही है। ये भी रीजन हो सकता है रिश्ता खत्म होने का, रिश्ते में दूरियां बनने का, रिश्ता ना बनने का। लेकिन इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की स्थिति में है आप वेट और इंतजार कर रहे हैं कि कब उन ग्रह नक्षत्र साथ देंगे और कब फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेंगे। लिब्रा के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं, जो इस रिश्ते में रुकावटें हैं, दिक्कतें हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, चीटिंग और फ्रेब चल रहा है, तो वो इस रिश्ते में बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, चाहे रिश्ता बनने में समय लगे, वक्त लगे, लेकिन ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लगता है कि वो अभी चुप रहेंगे, मौन रहेंगे, खामोश रहेंगे जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, जब तक ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता। तो इसलिए जो एज डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो फिर भी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो नए सिरे से, भले ही चाहे कितनी ही परेशानियां रही हों, आप इस रिश्ते में पहले एक दूसरे को कितने ही दिनों से जानते हो, लेकिन वो एक नई सोच के साथ, एक नई ताजगी के साथ, एक नए सवेरे के साथ, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत चाहते हैं, ताकि जो बर्डन या बोझ इस रिश्ते में रहा है, जो गिले शिकवे रहे हैं, जो हेरा फेरी, धोखाधड़ी रहा है, वो सब खत्म हो जाए और एक नई सोच, नई ताजगी के साथ दोनों में फिर से खुशियां वापस आ जाएं, फिर से नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले। इसमें अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली सब कुछ आए, ग्रोथ और सक्सेस मिले, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, सारी चीजें वापस से आए। तो आप वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, वो मौन रहेंगे, चुप रहेंगे, धीरे धीरे करके इसमें आगे बढ़ेंगे और सीधा और सरल रास्ता अपनाएंगे। उनके साथ कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, ताकि जो है स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आ सके। तो वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो यही एक्शन लेने वाले हैं कि बाहर वाले को, किसी को भी जब तक स्थिति सही नहीं हो जाती, वो नहीं बताएंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से। लिब्रा पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आप क्रॉस मार्क पर हैं, अधर में लटके हुए हैं, आप दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ना तो आप दिल से सोच पा रहे हैं, ना तो दिमाग से सोच पा रहे हैं। तो अभी आप एक दूसरे से माफी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ कर दीजिए और रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप इसमें आगे बढ़िए। जब तक आप इसमें आगे नहीं बढ़ते, जब तक आप सही समय आने का, सही वक्त आने का इसमें वेट और इंतजार कीजिए। रिश्ते को फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करिए। आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, एक दूसरे से माफी मांगकर एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन इसको फ्रूटफुल होने का, इसको कामयाब होने का आपको वेट और इंतजार करना है। जल्दबाजी में आकर रिश्तों को अचानक से नहीं जोड़ना है।
समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होगा। इसमें 2 सप्ताह से 2 महीने या 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है। तो वेट कीजिए, तब तक आप अपना और जॉब, बिजनेस की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ या किसी और काम की तरफ रुझान कर सकते हैं। तो इस तरह का यूनिवर्स ही आपको मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं कि सोच विचार करके ही आपको कदम बढ़ाना है, आपको रुकना है, ठहरना है। अगर किसी की मदद, किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो वो भी आप इसमें ले सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में आकर रिश्तों को नहीं जोड़ना है, क्योंकि जल्दबाजी में आकर आप रिश्तों को जोड़ लेंगे तो फिर से प्रॉब्लम बन सकती है। दिल और दिमाग से जांच पड़ताल करके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह एक दूसरे के देखकर या और जान पहचान वाले बंदे से बात करके जो ऑलरेडी जानते हैं, तो तभी आप आगे बढ़िएगा। आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।